आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट में बच्चों के लिए मैं 6 मॉडल पेपर इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन हो सकता है मैं सेलेक्ट करके लाया हूँ। बच्चों, अगर आपने ये 6 मॉडल पेपर को कर लिया तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप पेपर को आसानी से ना कर सकें। तो ये 6 मॉडल पेपर मैं लाया हूँ, जिसमें 2 मॉडल पेपर मैं एक वीडियो में दूंगा, फिर दो करके 2 वीडियो और दूंगा आपको। आज की वीडियो में हम 2 मॉडल पेपर, और मॉडल पेपर में हम सिर्फ ग्रामर का पोर्शन और क्वेश्चन आंसर, जो आपकी बुक से क्वेश्चन आंसर आता है और ग्रामर जो पूछी जाती है उसी को मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो पैसेज से सवाल है वो आपको अपना अलग से तैयार करना है, लेकिन मैं सिर्फ ग्रामर और क्वेश्चन आंसर जो बुक से आपका पाठों से जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं चैप्टर से, उसको मैं लेके आया हूं। तो ग्रामर में देखिए, मैंने पहला सवाल आपका ये लिखा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। यानी आपने हॉलीडे में किसी स्थान पे आपने भ्रमण किया है, घूमा है, विजिट किया है, उसके बारे में अपनी फ्रेंड को एक पत्र में बताना है कि मैंने क्या क्या जो है किया है हॉलीडेज में। इसके बाद एप्लीकेशन का क्वेश्चन आप सुन लीजिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखिए टू अलाउ यू ए वीक्स लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब 1 हफ्ता आप अनुपस्थित रहे हैं, उसकी छुट्टी के लिए एक आवेदन आप अपने प्रिंसिपल साहब को लिख के एप्लीकेशन देंगे कि मुझे 1 हफ्ते का जो एब्सेंस हुआ है बीमारी की वजह से, यू आर इल, बीमारी की वजह से, उसके बारे में आप एप्लीकेशन देंगे। ठीक है। इसके बाद आप आर्टिकल पर क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन। बच्चों, दिवाली एक बड़ा फेमस फेस्टिवल के बारे में आप जानते भी होंगे। इसी पर आपको एक एस्से लिखना है। इन योर विलेज और सिटी, या तो गांव में दिवाली का दृश्य या शहर में। इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, यानी 80 से 100 वर्ड के बीच में दिवाली पर लिखना है। इसमें हिंट में आप रहेगा प्रिपरेशन, तैयारी कैसे किया, लाइटिंग, यानी कि लाइटिंग का मतलब जो प्रकाश जलाया आपने चारों तरफ, वर्शिप ऑफ गॉडेस, देवी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा कैसे किया, एंड गणेश जी की पूजा कैसे किया। ठीक है। फायरवर्क, अग्नि जो कार होता है, एंड क्रैकर्स, और कैसे पटाखा उठाखा फोड़ा गया। इन सब के बारे में आपको जो है लिखना है। ठीक है। ये हिंट है इसमें। इसको आपको लिखना है कि आपको कैसे दिवाली का आपने पर्व मनाया। इसके बाद आपका है राइट एन आर्टिकल, या तो अथवा करके आ सकता है एक दूसरा टॉपिक पे, ऑन गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा पर एक आपको आर्टिकल या लेख लिखना है। ठीक है। इसमें भी हिंट दी रहेगी। ठीक है। नीड ऑफ द आवर, यानी घंटों की आवश्यक, नीड ऑफ द आवर, घंटों की आवश्यकता। एजुकेशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रोग्रेस, सारी उन्नति की जड़ क्या है, शिक्षा है। जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा। टू इंक्रीज देयर, यानी उसको जो है उसकी वो करना है, क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है कि कैसे जो है एजुकेशन जो है महिलाओं में, लड़कियों में कैसे वो उसका बढ़ावा हो, कैसे वो आगे बढ़े। ठीक है। आप उसके बाद देखिए कि और एक टॉपिक और है, वो भी आप नोट कर लें कि नॉलेज एंड शार्पन माइंड, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन।
टेक्निकल प्रौद्योगिकी, प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा, डेवलप विकास, कॉन्फिडेंस यानी उसमें विश्वास, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आत्मसम्मान, मेक देम फाइनेंशियली सेफ, आदमी को फाइनेंस के मामले में सेफ करती है, सुरक्षित करती है। इस पर ये तो हुआ आपका लेटर एप्लीकेशन और आर्टिकल से रिलेटेड। अब ग्रामर में देख लीजिए। सबसे पहला तो ग्रामर में क्वेश्चन नरेशन पे एक वाक्य नोट कर लें, बहुत अच्छा वाक्य है ये। ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। इसको आपको इनडायरेक्ट इसमें बदलना। एक पैसिव वाक्य मैंने सेलेक्ट किया है, 3 men आर लोडिंग द कार्ट। इसका पैसिव वाक्य बनाना है। पंक्चुएशन में आपको एक वाक्य मैं दे रहा हूं, इसको पंक्चुएट करना है। ही सेड व्हाट इज योर नेम, इसको पंक्चुएट करना है, मतलब इसको डायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट में कॉमा वॉमा लगा के लिखना है। ट्रांसलेशन आप सुन लीजिए। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। देखिए हुए पर खत्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सुबह हमने पूजा आयोजित की, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद, ठीक है, ईश्वर को धन्यवाद दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। बच्चों जो वाक्य आ ए ई पर समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म। हमने उनके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की। ये पूरा जो है लगभग जो है पूरा ट्रांसलेशन ये पैसेज पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे है। देखिए वाक्य है कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने यानी वी 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिन मनाया। मनाया पास्ट इंडेफिनिट पड़ा है, सेलिब्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए लिटरेचर यानी जो बुक हमारी है उससे क्वेश्चन बनते हैं। किस तरह बनते हैं आप इसको सुन लीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टली। पोस्टमैन जो था उसने लेंचो का खत देके वो हंसा की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन, यानी मेन तैयारी क्या हुई थी ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। गोवा में जो रोटी और बिस्किट और केक बनाने वाले थे उनकी मेन तैयारी क्या थी। गोवा वाले चैप्टर्स लिया है और एक लेंचो वाला। फिर हमने क्वेश्चन लिया है आपको नेल्सन मंडेला से, जो दूसरा चैप्टर है कि हु वाज नेल्सन मंडेला, व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। अपने देश के श्वेत शासकों से वो क्यों लड़े और नेल्सन मंडेला कौन थे। अगला सवाल मैंने लिया है, आप देख लीजिए कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम जो चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल। कूर्ग और वहां के लोगों के बारे में लेखक ने क्या कहा है। इसके बाद है कि हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस
कीसा गौतमी को उन्होंने कैसे कन्विंस किया डैट कि डेथ इज अनएवॉइडेबल, यानी मृत्यु को अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसके बाद क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है कि हु वाज कंपोज्ड द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम का लेखक कौन है? व्हाट डज द पोएट टीच? पोएट ने आज हमको क्या शिक्षा दिया है? थ्रो, यानी इस कविता के थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है इसमें राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। हो तो 4 लाइन लिखनी है। और इसके बाद सेंट्रल आइडिया मैंने सेलेक्ट किया फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू और द ट्रीज, क्यों एक इसमें से। फिर क्वेश्चन आंसर है कि हाउ वाज मिसेस पम्फ्रे रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रीकी। ट्रीकी जो कुत्ता था उसकी जो पुअर कंडीशन हुई थी उसमें वो कितनी जिम्मेदार थी? मिसेस पम्फ्रे। ठीक है। के बाद है कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। लास्ट में भोली ने अपने फादर को कैसे संतुष्ट किया? इसके बाद और क्वेश्चन सेलेक्ट किया, सुन लीजिए कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर। ठीक है। व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। उसने स्टोर में क्या किया और उसने लंदन वाले में, ये क्वेश्चन उस चैप्टर से, इसको देख लीजिएगा। व्हाई वाज मिसेस लॉजेल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। मिसेस लॉजेल जो हैं वो अपनी लाइफ से किस प्रकार से असंतुष्ट थी, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ये जो था मैंने आपको एक मॉडल दिया है जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताने की कोशिश की है कि ग्रामर से और लिटरेचर से किस तरह का सवाल आपको तैयार करना है। अब मैंने दूसरा मॉडल जो सेलेक्ट किया है, मैंने 6 मॉडल की बात की थी, तो एक का क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, अब दूसरा का भी सुन लीजिए। इस तरह 3 हमारे पास सेट है। तो अब दूसरे सेट का जो पहला क्वेश्चन है लेटर के ऊपर है, वो सुन लीजिए कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम हर टू अटेंड योर एल्डर सिस्टर्स मैरिज। अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखो कि मेरी बड़ी दीदी का विवाह है, उसमें आप अटेंड कीजिए, सम्मिलित होइए। ठीक है। एप्लीकेशन है इसमें, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दो दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लैकिंग इट्स फंक्शन। मतलब कॉलेज की लाइब्रेरी पुस्तकालय का जो कार्य है उसमें कमी हो रही है। लैक माने होता है कमी होना। इस पर प्रिंसिपल को एक आपको क्या लिखना है? एप्लीकेशन देना। फिर राइट ए रिपोर्ट ऑन द साइंस एग्जीबिशन। विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में एक आपको क्या करना है? विज्ञान प्रदर्शनी के बारे में आपको एक आर्टिकल यानी एक एस्से लिखना है। इन योर कॉलेज, अपने कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। ठीक है। इसके बाद से आप देखिए और वीडियो को आप जो हैं देखिएगा, उसको थोड़ा पॉज करके, तो आपको उसमें हिंट उंट भी मिल जाएगी। मैंने हिंट उंट भी दी है। अब आप ग्रामर का क्वेश्चन जो नरेशन का मैंने सेलेक्ट किया है वो सुन लीजिए। वो है कि मोहन सेड टू सीमा कॉमा प्लीज हेल्प मी। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। पैसिव वॉइस के लिए मैंने सेट किया है आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है। पंक्चुएशन में आपका है ही सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। ठीक है। देखिए इसमें गोवा जो है जी जो है छोटा है, सिटी का नाम है, प्रॉपर नाम है, जी बड़ा हो जाएगा। और इसका जो वो है क्या कहते हैं,
शी सेड टू मी, तो इसमें कॉमा लगाना है, ठीक है, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है, तब ये सही होगा। ट्रांसलेशन सुन लीजिए। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत, आप जानते हैं, महत्वपूर्ण है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं, ठीक है। अब बुक से जो सवाल आ सकता है उसमें देखिए। सबसे पहला सवाल मैंने सेलेक्ट किया है कि हु वाज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी? वेयर डिड शी राइट ए डायरी, वो उसने डायरी कहाँ लिखी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर। देखिए कूर्ग वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बेकर वाला, इसको जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय पर लेंचो ने क्या टिप्पणी किया। लेंचो से क्वेश्चन जरूर बच्चों, उसको जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के माने क्या है? फ्रॉम है, फ्रॉम मंडेला, यानी मंडेला के मुताबिक क्या है उसका आंसर। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड कीसा गौतमी। कीसा गौतमी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न अबाउट डेथ, उसने डेथ के बारे में क्या सीखा, क्या शिक्षा ली। अगला है कि हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली। वल्ली को बस कंडक्टर कैसे रिसीव करता था। अगला है कि हाउ विल यू नाउ इन द जंगल वेदर इट इज द एशियन लायन और सम अदर बीस्ट। ये उस पे है, इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसके बाद सुन लीजिए कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, वो आप जानते ही हैं। और सेंट्रल आइडिया में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और अमांडा और द ट्री, तीनों में से कोई एक तैयार कर लीजिए। तीनों तैयार कर, कोई ना एक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी। अब देखिए ट्रिकी से क्वेश्चन आ गया, उसमें भी आया था, ये इसमें आ गया। ट्रिकी से जरूर क्वेश्चन आएगा। व्हेन डिड द तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज। भोली के विलेज में तहसीलदार साहब कब आए, ठीक है। और क्वेश्चन सुन लें आप। हाउ वाज भोली टेकन टू स्कूल फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के लिए भोली ने कैसे स्कूल को स्कूल पकड़ा। व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या घटना घटी, इफ मैटिल्डा हैड नॉट लॉस्ट द डायमंड नेकलेस इन द मिनिस्टर बॉल, ठीक है। तो ये वाला नेकलेस वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों ये जो वीडियो मैंने आपको दी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 सेट जिसका मैंने सिर्फ ग्रामर और बुक से जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने दिया है। इसी तरह मैं 2 का 2 सेट और आपको दूँ। अगर 6 सेट आपने तैयार कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रामर और लिटरेचर से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो।